हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो लर्निंग कैंपेन। और लर्निंग कैंपेन में आज आप सबको देखने को मिलेगा बाल बाटिका स्कूल रेडीनेस का वीक 6 का रजिस्टर, जो 11 से 16 जुलाई तक है। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में रजिस्टर शेयर करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स आते हैं कि क्या ये रजिस्टर सभी क्लासेस को बनाना है, जूनियर में बनाना है, 4-5 में बनाना है। तो कुछ कमेंट्स टोन टाइप में भी आते हैं कि क्या मैडम ये तो आंगनवाड़ी को बनाना है। तो ये सभी डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर करना चाहूंगी। स्कूल रेडीनेस और बाल बाटिका का जो प्रोग्राम है वो कक्षा 1 और बाल बाटिका मीन्स आंगनवाड़ी के बच्चे जो क्लास 1 से पहले वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। तो आंगनवाड़ी वाली तो चलाएंगे ही इसको, उसके साथ साथ जो हमारे प्राइमरी स्कूल से एक टीचर को स्कूल रेडीनेस का ट्रेनिंग दिया गया है, नोडल शिक्षक बनाया गया है, तो वो इस रजिस्टर को बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ट्रेनिंग दी है, ये काम सिर्फ उन्हीं का है, बाकी स्टाफ को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी का सामूहिक कार्य है। तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ये रजिस्टर और ये डायरी क्लास 1 प्राइमरी में और बाल बाटिका यानी आंगनवाड़ी में बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रजिस्टर। बाल बाटिका स्कूल रेडीनेस रजिस्टर सप्ताह 5 11 to 16 जुलाई। तो कॉलम देख लेते हैं। दिन दिनांक, मॉर्निंग सर्किल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, इसके बाद कला संबंधित गतिविधियां, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्किल टाइम, अतिरिक्त गतिविधियां। तो हम एक एक पॉइंट को लेते चलेंगे। जैसे हम मॉर्निंग सर्किल टाइम देख लेते हैं पहले। मॉर्निंग सर्किल टाइम में सोमवार में स्वागत, मंगलवार में प्रार्थना, बुधवार में व्यायाम, गुरुवार में स्वास्थ्य जांच, शुक्रवार में मुक्त बातचीत और शनिवार में कैलेंडर गतिविधि। इसके बाद जो है स्वतंत्र खेल है, उसमें बच्चे को जो कक्षा में उपलब्ध सामग्री होती है उसी से वो निर्माण, जोड़ तोड़, कलाकारी, कहानी पढ़ना आदि कार्य पूरे सप्ताह करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा और साक्षरता कौशल की। तो भाषा और साक्षरता कौशल में बच्चों को हाव भाव से स्थानीय कविता सुनाकर उस पर चर्चा की जाएगी सोमवार के दिन। मंगलवार में आकृति से आकृति मिलाना, आकृति के पहले अक्षर की ध्वनि की पहचान करना, यानी जो भी आकृति होगी उसका जो पहला अक्षर होगा उसकी ध्वनि की पहचान करनी होगी, और का और रा से मिलते जुलते शब्द बच्चों को सिखाए जाएंगे। इसके बाद बुधवार में शब्दों में पहली ध्वनि की पहचान, यानी जिसको शब्द दिए होंगे जो का और रा से शुरू होंगे उसमें जो पहली ध्वनि होगी उसकी पहचान बच्चों को कराई जाएगी। गुरुवार में स्थानीय कहानी सुना करके, हाव भाव से सुना करके उस पर सरल चर्चा करते हुए बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। शुक्रवार में आकृति से आकृति मिलाओ, का और रा को आकृति के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। शनिवार में किताबें उलटने पलटने के मौके देना एवं सप्ताह भर का रिवीजन। तो ये हो गया कला और कला संबंधित गतिविधियां। नहीं, अब आते हैं हम कला संबंधित गतिविधियों पे। ये था हमारा भाषा और साक्षरता कौशल। तो कला संबंधित गतिविधियों में देख लेते हैं। सोमवार में अलग अलग पत्तों से आकृतियां बनाना, मंगलवार में रहेगा हमारा ओरिगेमी। ओरिगेमी में आप क्राफ्ट पेपर से कुछ भी बनवा सकते हैं, अगर इस काफी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके बाद मुक्त चित्रकारी, इसके बाद है गुरुवार को फिर से ओरिगेमी, शुक्रवार को अलग अलग पत्तों की आकृतियां बनाना, शनिवार को फिर से ओरिगेमी। अब आते हैं गणित एवं ईवीएस वैज्ञानिक सोच पर। इसमें सोमवार को संख्या अनुसार समूह बनाकर अखबार या पुराने कागज के टुकड़ों को फाड़ कर टुकड़ों में बनाएंगे और छोटे छोटे गोले बनाकर समूह बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें बच्चों को 2, 3, 4 या 5 के सेट बना करके बच्चों को कार्य या गतिविधि कराई जाएगी। इसके बाद है मंगलवार, आकृति को पहचाने और नाम बताएं, कक्षा या आसपास दिखने वाली वस्तुओं से रिलेट करके इस गतिविधि को कराएंगे। बुधवार में है ताली या संख्या के साथ निर्देश का खेल। तो पहला है संख्या 1 तो 1 बार ताली, संख्या 2 तो 2 बार थपकी, संख्या 3 तो पैरों से 3 स्टेप टप टप करना। इसी तरह अन्य संख्याएं जोड़ करके शिक्षक इस गतिविधि को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुवार में पानी में क्या घुलता है, ये गतिविधि कराई जाएगी। शुक्रवार में आकार की गतिविधि,
शनिवार में बुधवार की गतिविधि कई पुनरावृत्ति, यानी जो बुधवार में हमने ये ताली वाली गतिविधि की थी उसी की पुनरावृत्ति हम यहाँ पर भी कराएंगे। इसके बाद आते हैं हम गुड बाय सर्कल टाइम में। गुड बाय सर्कल टाइम से पहले हम देखेंगे बाहरी खेल। बाहरी खेल में सोमवार में रस्सी खेल, मंगलवार में घोड़ा जमाल खाए पीछे देखे मार खाए, बुधवार में पूछ कंकड़ पकड़, गुरुवार में अंदर बाहर, शुक्रवार में रस्सी खेल, शनिवार में ये गतिविधि थोड़ा इधर उधर हो गई है। शनिवार में रहेगा मेरे घर का मनपसंद कोना, और ये यहाँ तक हो जाएगा हमारा बाहरी खेल। अब आते हैं हम गुड बाय सर्कल टाइम पर। तो गुड बाय सर्कल टाइम में गतिविधि मामा जी ने लड्डू खाए आप बोले जितने खाए, ये गतिविधि कराई जाएगी। मंगलवार को बच्चों को स्कूल में कब और क्या अच्छा लगता है इस पर चर्चा की जाएगी, और क्यों अच्छा लगता है ये भी बच्चे बताएंगे। बुधवार में बच्चों के साथ उनके पसंदीदा फैमिली मेंबर, यानी जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन पर चर्चा की जाएगी, और क्यों लगते हैं ये सारी बातें बच्चों के साथ शेयर की जाएंगी। इसके बाद है बच्चों से चर्चा कर घर का अच्छा लगता है या स्कूल, इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि आपको बच्चों स्कूल अच्छा लगता है या घर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये जो गतिविधि मामा जी ने लड्डू खाए आप बोले जितने खाए, ये गतिविधि यहाँ पे यानी शुक्रवार को गुड बाय सर्कल टाइम में आएगी, और उसके बाद में आएगा शनिवार में बच्चों का मनपसंद खेल। तो ये हो गया गुड बाय सर्कल टाइम। इसके बाद हम देख लेते हैं अतिरिक्त गतिविधि। अतिरिक्त गतिविधि में हम मंडे में नमस्ते जी, मंगलवार में कोई कहानी सुनाएंगे, बुधवार में कला ड्राइंग में कुछ कराएंगे बच्चों को, गुरुवार में क्राफ्ट, शुक्रवार में फिर से नमस्ते जी, और शनिवार का दिन रहता है डांस डे, यानी इस दिन बच्चों के मनपसंद गानों पर उनको डांस कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा स्कूल रेडीनेस का वीक 6 का रजिस्टर। आई होप आप लोगों को के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर अच्छा लगे जरा सा भी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आप लोग पीडीएफ मांगते हैं। पीडीएफ में भी मैं एक ही पेज का क्या पीडीएफ बनाऊं, तो आप यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।